Good evening, guys. How are you doing? Meet how's your life? इंग्लिश बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं? Speak English है? I speak English बोलो तो। नहीं आ रही आवाज। आपका दोस्त? एक बात बताइएगा, मैंने ये सिखाया क्या? तुमने बाय वन गेट वन फ्री कहाँ करा? But my friend speaks English. अरे डू स्पीक इंग्लिश है? I speak English. My speak English. अरे आई स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश बोलो। I speak English, but he does not speak English. क्या? I speak English, but he does not speak English. Do you come daily? I come daily, but he does not come daily. I come daily, but he does not come daily. Do you abuse it? I do not abuse, but he does not abuse. क्या? I do not abuse, but he does not abuse. Does your friend smoke? My friend does not smoke. My friend? My friend does not smoke, but I smoke. but I don't know. अरे does your friend smoke? My friend smokes, but I do not smoke. हैं? My friend smokes, but I do not smoke. अरे my friend does not smoke but his friend smokes. उसका और जो तीसरा फ्रेंड आला है वो करे। Got it? Yes. अरे got it? Any problem? No problem. क्या? क्रिकेट खेलना क्या होता है? प्ले क्रिकेट क्या होता है? प्ले क्रिकेट बोलो तो। जो खेलता हूँ कि नहीं? पूछो। यू प्ले क्रिकेट क्या? यू प्ले क्रिकेट नहीं आ रही आवाज? नो। पहले इतना ही बोलो नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट बोलो। लेकिन 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 ये खेलता है। प्ले से क्रिकेट बोलो। इस्तेलाना क्या होता है? एक द बैट क्या? एक द बैट क्या? तो लगाता हूँ कि नहीं? पूछो। यू मेक द बैट बोलो जी। यू मेक द बैट क्या? यस। आई मेक द बैट क्या? आई मेक द बैट क्या? आई मेक द बैट क्या? लेकिन 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 ये ना लगाता। अरे ये ना लगाता। डज नॉट मेक द बैट क्या? डज नॉट मेक द बैट क्या? डज नॉट मेक द बैट क्या? बोलो भाई। संगीत का क्या होता है? अप्रिशिएट म्यूजिक क्या? अप्रिशिएट पूछो लेता हूँ कि नहीं? पूछो। अप्रिशिएट म्यूजिक क्या? अप्रिशिएट यस। अप्रिशिएट म्यूजिक क्या? लेकिन 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 ये ना लेता। ये ना लेता। Does not appreciate music क्या? He does not appreciate music क्या? Had it? Any problem? No problem क्या? इंग्लिश बोलते हैं। I speak सीखते भी हो? सीखते हो ना? I learn English क्या? बोलो कुछ। I learn English क्या? बोलो प्रवीण। अरे प्रवीण। डू यू स्पीक इंग्लिश? आराम से, जल्दबाजी नहीं, फुर्सत में बोलो। डू यू स्पीक इंग्लिश? बाय वन गेट वन फ्री तो तुमने करा ही नहीं। बाय वन गेट वन फ्री कहाँ करा? डू यू स्पीक इंग्लिश? But he does not speak English. Okay, good. Do you learn English? I learn English, but he not learn English. He does not. Do you learn English? I learn English, but he does not learn English. Okay, good. Do you take tea? I take it, but he does not take it. Do you play cricket? I play cricket, but he does not play cricket. Do you abuse? I do not abuse, but he abuses. Do you make mistake? गलती करना। Do you make mistake? I make mistake. करते हो गलती? हाँ तो बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है, तो सच कह रहे हो तो। I make mistake, but he do not. he does not. He does not make. He does not make Make mistake. Okay. Do you read newspaper?
I do not read newspaper, but he newspaper. You are making mistake. Do you read newspaper? But he newspapers. He reads newspaper. Action नहीं लगा रहे. Okay. इसके अलावा do you study? I study, but he does not study. Do you count money? I am count money. You are making mistake. Do you count? money? I am count money. M कहाँ से आ गया? Count. I count money. Counts money. I count. Counts कहाँ से आ गया? I count money. I count money, but he does not count money. हाँ ऐसे बोलना है ना. चलो कोई नहीं. थोड़ा और करो. प्रैक्टिस किया था घर पे जाके? पक्का? तो कितनी देर किया? 4 दिन ना करा. फॉर्मेलिटी नहीं निभाना. जब करना तो मन से करो फिर अच्छे से. टाइम तो थोड़ा सा. कितना देर किया था? 1 घंटा. 1 घंटा अभी देखो वैसे 1 घंटा बहुत होता है पर थोड़ा और मन लगाओ उसमें. तो 1 घंटे की बात आ रही है तो अकेले किया था किसी के साथ किया था? अकेले. अच्छा कॉर्नर में जाके कोने मुझे घुस गए हाँ सबके सामने करा. हाँ अच्छा अकेले रहे तो घर पर अकेले रहो. No, sir. और सब नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहता हूँ तो अच्छा मतलब अपना कमरा ऊपर अलग बुक है. हाँ कोई आता जाता नहीं है. वाले बा मतलब बाप सुनसान रहता इलाका पूरा. Yes, sir. चलिए भाई क्या परिवार से. रोहित कहाँ है? रोहित कैसे ढोक रहा है? खड़ा हो जा. You work hard? I work hard, but he does not work hard. क्या बात है. रोहित की बात अलग ही है. Do you learn English? I learn English, but he does not learn English. Do you speak English? I speak English, but he does not speak English. Do you do farming? खेती करना. I do not farming, but he. You are making mistake. Do you do farming? I do farming. I do you do? I do not do. I do not do farming. But he. He But he. does farming. Action कहाँ लगाया? He does farming. Do you play cricket? I play cricket, but he does not play cricket. Do you read newspaper? I do not read newspaper, but he reads newspaper. Does your friend come late? Does your friend come late? My friend he does not come late. कहा कर दिया पूरी खिचड़ी पका दी भाई रोहित. तुमसे तो उम्मीद नहीं थी भाई. मैंने पूछा डज योर फ्रेंड कम लेट. तुम्हारा दोस्त लेट आता है. My friend does not come late. बट he comes late. ठीक है. ही कोई भी हो ही कम्स लेट. मेरा दोस्त नहीं आता बट कोई और है नालायक ही जो आता है लेट. बात खत्म हो गई. तो मेहनत कर रहे हो करते हैं प्रैक्टिस करते हो. डू यू डू प्रैक्टिस एट होम? Yes. Sir. डू यू डू प्रैक्टिस? डू यू डू प्रैक्टिस? I practice. आई डू प्रैक्टिस. I do practice. अक्सर भी तो लगा ना. आई डू प्रैक्टिस करते हो. कितनी देर करते हो? इनकी तरह 1 घंटा और कितनी देर है? 1 घंटा. 1 घंटा ही बस है. तो कहाँ ऐसे ही छत पे जाके अपने प्राइवेट रूम में और सबके सामने? किसके सामने? मम्मी के सामने. तो मम्मी कुछ कहती ना है? चिमटा विमटा बेरा चले क्या पर आपसे. हाँ नीसू. स्पीक इंग्लिश? I speak English, but he does not speak English. अच्छा जी. थोड़ा आराम से कोई आपस में करवाना हो जाए. डू यू लर्न इंग्लिश? I'm learning English, but he यू आर does मेकिंग not. मिस्टेक. आई एम लर्न कहाँ से हो गया? I'm learning English, but he does आई एम not. Sorry. अच्छा एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. तो वही तो है. जल्दबाजी नहीं करना है. देखो स्टार्टिंग में बातें नहीं पीछे. स्टार्टिंग में क्या करना है आपको? अपना एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. ठीक है. जो बोले सही बोले शुद्ध बोले. इसके अलावा रही बात स्पीड की तो आने वाले टाइम बनवा देंगे. फिलहाल तो सही से ही बोलना ना. तो जल्दबाजी नहीं करना. आराम से फुर्सत मान से करना. तो डू यू लर्न इंग्लिश? I learn English, but he does not learn English. डू यू प्ले क्रिकेट? I play cricket, but he does not play cricket. डू यू बैक बाइट? I do not backbite, but he does not backbite. ये क्या हुआ बात? I do not backbite, but he backbites. गुड. डू यू बोस्ट? I do not boast, but he boasts. ही Boasts. बोस्ट से एज नहीं लगाई जा रही है. ओके
डू यू टेक लिकर? डू यू टेक लिकर? शराब पीते हो? I do not take liquor, but he take liquor. टेक से हाँ बोलो, टेक्स लिकर। Liquor. हाँ, चलो कोई नहीं, देखो जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। चलो अपना आप सुनिए, बात है नहीं भाई, सुनो ध्यान से, तुम्हारा सबका नंबर आएगा। डू स्पीक इंग्लिश? I speak English, but he does not speak English. डू यू लर्न इंग्लिश? I learn English, but he does not learn English. डू यू टेक टी? I take tea, but he does not take tea. डू यू गो टू मार्केट? I go to market, but he does not go to market. डू यू गो टू स्कूल? I go to no, I do not. I does not do not go to school, but he go to ही go to school. goes to school, ऐसे ऐसे भी लगाना है। ओके, डू यू मेक मिस्टेक? I make mistake, but he does not make mistake. डू यू टेल अ लाई? I do not tell a I tell a lie, but he does बोलो not. कभी तो कभी पर कहो ना, ना। ऐसा ना अच्छा, तो बोलती हूँ, हाँ थोड़ी कभी कभी बोलती हूँ। कभी बोलते हैं झूठ जब है। मम्मी पापा की डांट से बचना पड़ता है। मम्मी के पापा की मतलब डांट से बचना है तो, अरे मम्मी पापा से तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत डांट लगा रहे हैं या मार भी रहे हैं, प्रसाद की तरह होता है। इसलिए जब मम्मी डांट मारती है तो पापा मेरी साइड लेट दिए, और पापा मारते हैं तो मम्मी साइड लेट देती है। अच्छा, तो झूठ बोलना पड़ता है फिर। कभी कभी बोल देती हूँ, पापा को भी तो बचाना पड़ता है। पापा को मम्मी से पापा को बचाना पड़ता मम्मी से। और मम्मी को पापा से। ये कौन सी बात है भाई, ये बताओ। अरे बात रही भाई, ये बताओ मम्मी की गलती है पापा? सर घर में सबकी बराबर चलती है, सबकी सुनी जाती है। सबकी सुनी जाती है, तुम्हारी भी सुनी जाती है। फिर झूठ बोलना क्यों पड़ेगा? सुनी जाती है तो सर जब पापा मेरी साइड लेती है तो मम्मी पापा को भी सुनाती है, और मम्मी साइड लेती है तो पापा मम्मी को सुनाते हैं। तो हाँ, इसलिए तो भाई इस मतलब सरकार दोनों की चलती है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर वैसे यही होता है, सरकार तो भाई जेंट्स पार्टी की चलती है, पर ज्यादातर अब तो उल्टा हो रहा है भाई। सब जगह उल्टा है। अब तो पार्टी लेडीज सरकारी चलती है घर में। मेरा प्रोग्राम सुनिए, देखिए। अच्छा, मैंने तुमको जो खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि आपने खुद अब अपने आप को चेकआउट कर लो कि कितनी मेहनत तुम कर रहे हो घर पे जाकर के, ठीक है। इसके अलावा क्या मिस्टेक्स हो रही हैं उन पे वर्क करना है। वर्क क्या करना है? एक तो देखो जल्दबाजी नहीं करना है, बातें नहीं, सीधे बैठो बेटा आराम से। यानी एक तो आंसर करने में जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि अभी भी ना कहीं आपके प्रैक्टिस में कमी है। अगर आपसे 1 घंटे में भी ये मिस्टेक्स हो रही हैं तो क्या करिएगा, अपना 1.5 घंटा कर लो भाई, 1.25 घंटा कर लो, बट हाँ 1 घंटे से ऊपर आपको फिर वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मतलब गलतियां हो रही हैं आपसे, हैं तो फिर भी थोड़ा सा वर्क करो, ठीक है। इसके अलावा तुम निशु जल्दबाजी मत बचाओ, ठीक है। और तुम पापा मम्मी को समझाते मत रहो, तुम अपना हिसाब लगाओ, ठीक है। उनको बचाने के वो अपना हिसाब अपना आप कर लेंगे। और रोहित, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है ना, अपना जो है आराम से रिलैक्स होकर आंसर करना है। और भावना करे हमारा तो कोई नंबर आएगा, कोई नहीं, नंबर सबका आएगा। अब नहीं आया फिर आएगा नंबर सबका आएगा। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बट विषय ध्यान रखना है क्या? देखो मैंने क्या कहा है, आपको बोलना सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा ना बोलने का प्रैक्टिस करना है। और होमवर्क भी मैं आपको देता हूँ तो घर के लिए ही देता हूँ भाई, और वो बोलने का ही होमवर्क देता हूँ। और ये बात तो मैंने आपको पहले ही दिन कह दिया था कि भी आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, है। जैसे आप मान लेगा तैरना चाहते हैं तो आपको पानी में क्या उतरना पड़ेगा, इधर उधर हाथ पैर फेंकने पड़ेगा, तभी तैरना आएगा। आप सोचो पार में बैठ के भगवान तैरना आ जाए, तो आपको बोलना पड़ेगा, तब जाकर के ना बोलना आएगा। वहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत गलतियां भी होंगी तो गलतियां उन्हें सुधारो भाई। आपको मान लेगा 1 घंटे वर्क कर रहे हो, 1 घंटे के बाद भी ये सब हो रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा वर्क और बढ़ा दो। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? बट ये बात दिमाग में बिठा लो
कि बोलने से ही आपको ना बोलना आएगा, और बोलने से बोलना आता है, ऐसे बोलते हैं हम स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या? Speaking comes by speaking. स्पीकिंग कम्स बाय Speaking. यानी बोलने से आता है। Speaking comes by speaking. स्पीकिंग कम्स बाय Speaking. स्पीकिंग, बोलो जी। Speaking comes by speaking. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या? Speaking comes by speaking. स्पीकिंग कम्स बाय Speaking. और ये जो सेंटेंस बोल रहा है, पता है किस स्ट्रक्चर से बोल रहा है? यस, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? योर नेम? अंकित बताओ ये किस स्ट्रक्चर से बोल रहा है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जरा बताइएगा किस स्ट्रक्चर से बोल रहा है? ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया है। ये वाला जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ किस सेंटेंस से बोल रहा है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जरा बताओ किस स्ट्रक्चर से बोल रहा है? जरा बोलो, करो ट्राई, कोई नहीं। नो, उससे भी नहीं बोल रहा है। तुम बताओ विशाल, किससे बोल रहा है? बोलो क्षमा, किस स्ट्रक्चर से बोल रहा है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलो किस स्ट्रक्चर से बोल रहा है? भावना, बोलो भावना। यस, शीतल नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। नीशु, ES लगाती हूँ। हाँ यस कहाँ लगाते? तो वही स्ट्रक्चर तो पूछ रहा हूँ। हाँ I action plus EX. ये तो ES. मैंने तो नहीं पढ़ा है एक्शन प्लस एस, तो कोई स्ट्रक्चर ना तुम बताओ सब। तो यही बात तो I action है, I action plus S है। आई एक्शन के सब मैंने कब बता दिया? सीएस आई एक्शन तो आई एक्शन ही होता है अपने आप में भाई। तुम बताओ रोहित। रोहित ये लो आई एक्शन प्लस एन, कहाँ से बात बन गई भाई? वो तो कोई बात ही ना रहे। I action plus EXN plus S। हाँ तो ऐसे बोल रहे क्षमा, ये बाद में लेट में रॉन्ग एंट्री मार रहे हो। चलो कोई नहीं, एक कहावत है ना, देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है? यानी सुबह को भटका हुआ शाम को घर वापस जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो यही तो बात थी, नहीं तो पूछ रहा था किस स्ट्रक्चर से बोला? ही एक्शन प्लस ऐसे भाई, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ऐसे ही सारा है तो एक स्ट्रक्चर में तो आता है ही एक्शन प्लस, तो यही बताना था ना कलर। तो ये जो सेंटेंस बोल रहा था तुम्हारा स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ये ही एक्शन प्लस ऐसे स्ट्रक्चर से बोला था। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बोलने से ही आपको बोलना आएगा। गॉट इट? गॉट इट? इसके अलावा एक दो ऐसे हैं जो छुट्टियां लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि कोई भी छुट्टी ना ले। ये मैं पहले दिन कह दिया था कि भाई जो भी छुट्टी लेगा उसकी गारंटी हमारी नहीं रहेगी, तो इसलिए छुट्टी नहीं लेना है, डेली आना है। जो डेली आएगा वही इंग्लिश सीखेगा अच्छे से। गॉट इट? और टूटा फूटा तुम गवा करोगे तो फिर टूटा फूटा इंग्लिश ही सीखोगे। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? क्या? तो अब ये बात आपको पता है ना कि बोलने से बोलना आता है, पता है ना? यस नो? यस नो? तो कोई चीज पता है तो ऐसे बोलते आई नो। क्या? आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। क्या बोलेंगे? यानी जो भी चीज पता है बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। बोलो जी। आ रही आवाज? यानी कोई भी चीज आपको मालूम है, पता है, जानकारी है। हिंदी में कई तरीके से बोल देते हैं, भाई मुझे ये चीज पता है, जानकारी है, मालूम है, ज्ञात है, तो आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। क्या बोलेंगे? बोलो भाई। तो अब ये बात आपको पता है कि बोलने से ही बोलना आएगा, पता है कि नहीं? जानकारी है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? ज्ञात है कि नहीं? आई नो। क्या? बोलो कुछ। ये भी बात पता होगा कि डेली आओगे तो ही अच्छे से इंग्लिश सीखोगे, पता है कि नहीं? जानकारी है कि नहीं? आई नो। बोलो आई नो। क्या? बोलो कुछ। आपको पता है कंप्यूटर क्लासेस भी सिखाया जाता है, यानी जो कंप्यूटर क्लासेस है वो भी मिलती है, पता है? जानकारी है, मालूम है, आई नो। क्या? इसके अलावा यहाँ पर ग्रामर क्लासेस भी चलती है, पता है? जानकारी है, मालूम है, आई नो। क्या? बोलो जी। इसके अलावा यहाँ पर जो 10 से लेकर के MA तक की लिटरेचर क्लासेस भी मिलती है, पता है? जानकारी है, आई नो। क्या? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? जो भी चीज हम जानते हैं बोल देंगे आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो। बोलो जी। मोदी को जानते हो?
आई नो क्या? धोनी को? अरे बोलो भाई। विराट को? अखिलेश को? बोलो। मायावती को? सचिन को? रामपाल को? रामपाल चलिए, अब ऐसा भी नहीं सारी चीजें जानते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई, नहीं भी पता होता तो मना भी करना पड़ता है। अब अरे बात नहीं, अगर मना करना है तो बेहद सिंपल है, बोल देना आई डोंट नो क्या? आई डोंट नो क्या? यानी रट्टा नहीं लगाना है कि आई नो हो जाएगा। जो चीज नहीं पता है बोल देंगे आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? 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 बोलो कुछ बताओ। रामपाल को जानते हो? अभी ना पता? तो बताया मेरा पड़ोसी है, अब तो पता हो रहा है। अभी ना पता? अरे जो रामपाल है वो मेरा पड़ोसी है। अभी ना पता? तुम्हें ना पता कुछ? चलो कोई नहीं, जो भी चीज पता आई नो क्या? नहीं पता तो आई डोंट नो क्या? आपको पता है हमारे कितनी शॉप से पता है? जानकारी है? आपको पता है हमारी जनसंख्या कितनी है? आई डोंट नो क्या? अरे बोलो भाई। नो प्रॉब्लम क्या? जो भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो क्या? नहीं जानते तो आई डोंट नो क्या? इसके अलावा अगर कंफर्म करना हो, सवाल करना हो हाँ कौन? अच्छा थोड़ा चलो गर्दन पे धड़कन लिया करो, कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें। चलो अच्छा बात है नहीं, सीधा फोकस करो पढ़ना को ना, वैसे मिस्टेक मत करो। यानी ये तो बात हुई, चलो जो चीज पता है नहीं पता है। इसके अलावा अब मान लीजिए कंफर्म करना हो सामने वाले को भी चीज आप जानते कि नहीं जानते, तो बेहद सिंपल है, बोल देंगे डू यू नो। क्या बोलेंगे? डू यू नो। क्या बोलेंगे? डू यू नो। क्या बोलेंगे? डू यू नो क्या? पूछो जी, आप मोदी को जानते हो? डू यू नो मोदी? बोलो यस आई नो। अब दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं, एक बार नेम क्लियर हो जाए तो दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं। आई नो। क्या बोलेंगे? आई नो क्या? क्योंकि ये काम आप हिंदी में भी नहीं करते। जैसे कोई पूछा तुमको कि भी आप मोदी को जानते हो, तो आप क्या कहते हो? इतना ही कहते हो भी जानते हो या नहीं जानता हूँ, ऐसे नहीं करते भी मैं जानता हूँ मोदी को। मैं सचिन को जानता हूँ। सचिन बोलो यस आई नो से आई गाड़ी जा रही है अभी। आई नो क्या? क्या उस तरीके से मतलब आप जो है सवाल पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हैं, चीज आप जानते कि नहीं जानते। डू यू नो क्या? अच्छा सामने वाले को पूछ सकते हैं, मान लेगा कोई है, तुम तो उसको जानते हो लेकिन तुमको कंफर्म करना भाई तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, तो उसके लिए बोल देंगे डू यू नो मी। क्या बोलेंगे? डू यू नो मी। क्या बोलेंगे? डू यू नो मी। क्या बोलेंगे? बोलो जी। इसके अलावा मान लीजिएगा जब आप मान लीजिएगा सवाल कर रहे हैं तो फिर वो आंसर भी कर सकता है, या कोई आपको कहने लगे कि भी डू यू नो मी आप मुझे जानते हैं, तो आंसर करना है ना उसके लिए तुमको, तो बोल देना आई नो यू। क्या बोलेंगे? यानी मी का जो है ना यू बन जाएगा, आई नो यू। क्या? आई नो यू। क्या? आई नो यू। क्या? आई नो यू। क्या? इसके अलावा मान लेगा अच्छे से जानते हैं तो बोल देंगे आई नो यू वेरी वेल। क्या बोलेंगे? आई नो यू वेरी वेल। क्या कहना भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो बोल देंगे आई नो यू वेरी वेल। क्या? आई नो यू वेरी वेल। क्या? इसके अलावा कई बार क्या होता है, मान लेगा ये कहना पड़ जाता है भी मैं कुछ जानता हूँ, तो आई नो समवॉट। क्या बोलेंगे? आई नो समवॉट। क्या? अभी कुछ जानता हूँ, आई नो। अब ये कैसे बोलना पड़ जाता है, जैसे हम मान लीजिएगा किसी आप मैरिज पार्टी वगैरह में गए, अब वहां पे कोई बंदा तुमको मिला, अब तो उसने तो तुमको अच्छे से देखा बट तुमने उसको उड़ता उड़ता देखा। अब इन फ्यूचर फिर कभी मान लेगा मिल रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अब वो आके तुमको पूछ रहा है अभी तुम मुझे जानते हो नहीं जानते हो, तो फिर आप क्या है एक बार ही देख के तो पता नहीं चला, लेकिन वो जो आ जाता है नजदीक और तुमको कहने ही लगता है कि भी जरा
डू यू नो मी भी आप मुझे जानते हो, तो फिर क्या करते हो आप अपना माइंड को रन करते हो भाई कभी हाँ देखा मैंने कुछ लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं देखा है तो फिर उस बाद में करते हैं कि हाँ कुछ तो जाना कुछ जाना पहचाने से लग रहा है कि मैंने देखा तो करना कहीं तो आई नो समवॉट क्या आई नो समवॉट क्या मैं कुछ कुछ जानता हूँ आई नो समवॉट बोलो अब इसके अलावा मान लीजिएगा फ्रेंड ही आके कहने लगे डू यू नो मी, भाई तुम मुझे जानते हो, तो फ्रेंड को क्या कहने लगते हो तुम फ्रेंड को, तो पर तेरी तो नस नस से वाकिफ हूं मैं। अब ये बात कह रहा हो तो आई नो यू इनसाइड आउट, क्या बोलेंगे आई नो यू इनसाइड आउट, क्या बोलेंगे भाई तू अपनी बात ना कर, तेरी तो नस नस से वाकिफ हूं मैं। आई नो यू इनसाइड आउट, क्या बोलेंगे आई नो यू इनसाइड आउट, क्या तेरी तो नस नस से वाकिफ हूं मैं। आई नो यू इनसाइड आउट, बोलो आई नो इनसाइड आउट, ना यार आई नो इनसाइड आउट, गॉट इट, यस एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, क्या नो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं इसको लिखो फिर उसके बाद आगे I have written. I have written. Same like you. I want to written. I have written. I have written. चले तो have written. I have written. क्या बोलो भाई चलिए तो कोई भी चीज जानते हैं बोल देंगे आई नो, क्या नहीं जानते तो आई डोंट नो, क्या गॉट इट, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, क्या है। अच्छा हाथ मिलाना होता है शेक हैंड, क्या होता है शेक हैंड, क्या यानी हाथ मिलाना जो होता है वो होता है शेक हैंड, क्या शेक हैंड, क्या तो डू यू शेक हैंड, हाथ मिलाते हो आई शेक, बोलो भाई कैसे मिलाते हो ये क्या बात है भाई कैसे मिलाते तो देखो ये बोल रहा है ऐसे मिलाते हैं ऐसे मिलाते हैं ऐसे। चलिए हाथ मिलाने के लिए क्या है कुछ पॉइंट्स है जिनका तुमको ध्यान रखना है। अच्छा इसका मतलब जरूरी भी है पता होना चाहिए, ठीक है कि हाथ मिलाते कैसे हैं। वाई बिकॉज कई बार क्या है इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो हमसे हाथ मिलाने के लिए बैठ जाता है। तुम बैठ करके बात कर रहे हो मेरे पास भी पड़ जाओगे। अच्छा तो कई बार क्या है हाथ मिलाने के लिए बैठ जाता है जो इंटरव्यूअर है वो ये चेकआउट करने के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ठीक है। या इसके अलावा मान लेगा कोई बाहर से बंदा आता है उससे आप हाथ मिला पाओगे कि नहीं मिला पाओगे, तो यानी हाथ मिलाना तुमको आना चाहिए। बट याद रखिएगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन बातों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी से शेक हैंड करें। गॉट इट। लेकिन जो सिचुएशन अब चल रही है गलती से भी किसी से हाथ नहीं मिलाना है, ठीक है। अब चल रहा है कोरोना, ठीक है। अब तो दूर से ही बस, ठीक है। ओके कोई हाय करे बाय। गॉट इट। अरे गॉट इट। एनी प्रॉब्लम। लेकिन हाँ ये है सब दिन एक जैसे नहीं रहते भाई, ठीक है। कभी गम कभी खुशी ये तो चलता रहता है। तो आज कोरोना है, हर समय कोरोना नहीं होगा, कभी ना कभी तो जाएगा ही, कभी तो मरेगा। हर किसी का अंत होता है, ठीक है। हर किसी की मौत आती है, इसकी भी आएगी। चलिए बात ऐसी बिल्कुल साफ साफ, मतलब अगर हाथ मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स ना पता होना चाहिए आपको। गॉट इट। और साथ
बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और सिर्फ बता रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं। इसके अलावा इतनी बार आपको बुलवाऊंगा कि वो आपको ना याद हो जाने चाहिए, और वो भी जाने चाहिए, और मैं पूछूंगा आपसे। गॉट इट? इसके अलावा अगर याद नहीं हो पाते तो आप पूछ भी सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि माइंड में आप फीड कर लें। इसके अलावा वीडियो आपको पता है रिकॉर्ड हो ही रहा है, अपना यूट्यूब पे जाके खूब देख लेना, खूब रुक रुक करके लिख लेना, ठीक है? खूब चालाकी दिखा देना वहां पे जाके अपनी वाली। गॉट इट? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? अच्छा, हाथ मिलाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेब टू वेब। क्या? वेब टू वेब। क्या? अरे लिखना नहीं है, बंद करो सही ना। अच्छा, मना किया, लिखना नहीं है। तुमको अगर याद नहीं रहता है तो मैं कह रहा हूँ ना, पूछ लेना कौन सी आप बता रही है, जब सारी बात समझ आ रही है तो। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या? वेब टू वेब। क्या? वेब टू वेब। अरे बोलो भाई, क्या? अच्छा, वेब टू वेब का मतलब क्या है? आपका और उसका ये ना टच करना चाहिए, इसको बोलते हैं वेब टू वेब। क्या? वेब टू वेब। क्या? वेब टू वेब। बोलो, वेब टू वेब। क्या? दूसरा पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट, जब भी आप ये शेक हैंड करें तो आपको ध्यान रखना है आई कांटेक्ट। क्या? आई कांटेक्ट। क्या? आई कांटेक्ट। बोलो, आई कांटेक्ट। इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आई कांटेक्ट, आपको जो है हाथ मिलाने के लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो भी आपका जो आई कांटेक्ट है उसको ध्यान में रखना है। और आई कांटेक्ट बोले तो यानी जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो उसी की आंख में होना चाहिए। ऐसे नहीं हाथ तो मिला रहे हैं उससे और इधर उधर को देख रहे हैं ऐसे, ठीक है? देखा होगा कुछ, ना तो बात करते में आंख मिला पाते हैं, ना ही हाथ मिलाते में आंख मिला पाते हैं, यानी बात करते हुए इधर उधर को घूमते रहते हैं। वो बात कर रहा है, वो इधर उधर कहता रहे, तू जो कहना कहता रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं ना, सो देयर आर टू रीजन, दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है अभी यू हैव डन मिस्टेक, कोई गलती किया हो, तुमने कोई क्राइम किया हो, ठीक है? इससे उससे आप अपराध बोध हो रहे हो। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो। यही दो मतलब काम हो सकते हैं। तो मान लीजिएगा, अब ज्यादातर क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी से होता है। मिस्टेक तो कभी कभी करते हैं, चलो हो गया, बट कॉन्फिडेंस की वजह से ज्यादा होता है। तो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है, और आपका जो आई कांटेक्ट है वो उसी की आंखों में आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आई कांटेक्ट। क्या? आई कांटेक्ट। पहला पॉइंट क्या होता है? वेब टू वेब। क्या? वेब टू वेब। क्या? बोलो जी। सेकंड इज आई कांटेक्ट। क्या? आई कांटेक्ट। क्या? तीसरा पॉइंट होता है, जब भी आप किसी से शेक हैंड करें, आपको ध्यान रखना है स्माइल। क्या? स्माइल। क्या? यानी जब भी आप किसी से शेक हैंड कर रहे हैं तो चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, ठीक है? यानी अगर कहीं से मान लीजिएगा कोई बंदा है, वो लड़ झगड़ के भी आ रहा है, वो तुम्हारी स्माइल को देख कर खुश हो जाए। और ऐसा नहीं कि बुरा सा मुंह बना कर हाथ मिला लिया, अच्छे से मुंह मारा, वो मूड भी खराब कर दिया उसका तुमने। तो यानी एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और रिमेम्बर दिस थिंग, स्माइल ही होनी चाहिए, लाफिंग नहीं कि हाँ आजाद, ठीक है? थोड़ा देर लिप्स खोलना है, ठीक है? लगे कि हाँ बिल्कुल खुशनुमा होकर आ रहा है बंदा सामने से, तो उसको बोलते हैं स्माइल। क्या? स्माइल। बोलो कुछ। पहला पॉइंट क्या होता है? वेब टू वेब। क्या? सेकंड इज आई कांटेक्ट। क्या? थर्ड इज स्माइल। क्या? स्माइल। क्या? इसके अलावा चौथा पॉइंट होता है, बड़ा ब्रेक लो गाड़ी में। अच्छा, चौथा पॉइंट होता है, जब भी आप ये शेक हैंड करें, आपको ध्यान रखना है बॉडी लैंग्वेज। क्या? बॉडी लैंग्वेज। क्या? बॉडी लैंग्वेज। क्या? बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है? बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, जब भी किसी से आप हाथ मिला रहे हैं तो आपकी बॉडी में ना एक एंगल होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। वाई? बिकॉज क्योंकि मान लीजिएगा अगर आप किसी को हाथ मिला रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, यू आर गिविंग हिम मतलब सैल्यूटेशन, आप अभिवादन कर रहे हैं उसका। तो क्या करना है, उससे थोड़ा सा मतलब बॉडी में एक एंगल होना चाहिए जब आप किसी को हाथ मिला रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या? बॉडी लैंग्वेज। क्या? बॉडी लैंग्वेज। क्या? पहला पॉइंट क्या होता है? वेब टू वेब। क्या? सेकंड इज आई कांटेक्ट। बोलो। थर्ड इज स्माइल। क्या? स्माइल। क्या? फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज। क्या? बॉडी लैंग्वेज। क्या? इसके अलावा पांचवा पॉइंट होता है, जब भी आप ये शेक हैंड करें तो आपको ध्यान रखना है मतलब 3 सेकंड्स। क्या? 3 सेकंड्स। क्या? 3 सेकंड्स। क्या? यानी आपका जो टाइमिंग है ना हाथ मिलाने का, वो सिर्फ और सिर्फ ना 3 सेकंड्स होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड हाथ मिलाना है, उसके बाद अपनी वापस पोजीशन में आ जाना है। बट आप ऐसा करते हो ना, किसी का हाथ मिलाना है तो हाथ पकड़ लिया और सुना भाई कैसा
और क्या चल रहा है भाई। और सामने वाला पता है बंदा क्या कर रहा था, मैं गाड़ी दे रहा था, पहले हाथ से देखना क्या चल रहा है वैसे ही जो है। तो हाथ मिलाने का जो टाइमिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 3 सेकंड्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 सेकंड्स। क्या? 3 सेकंड हाथ मिलाना, उसके बाद अपनी वापस पोजीशन में आ जाना। गॉट इट? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका फिंगर क्लोज। क्या? फिंगर क्लोज। क्या? ये 5वां पॉइंट है जो बताया, अब जो बता रहा हूँ वो 6ठा पॉइंट है, फिंगर क्लोज। क्या? फिंगर क्लोज। क्या? अच्छा, फिंगर क्लोज का क्या मतलब है? फिंगर क्लोज का मतलब है आपकी जो फिंगर्स है ना, इनमें गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कहा जाता पजड़ लगा, ठीक है? फिंगर्स मतलब ये क्लोज होनी चाहिए, तब आपको हाथ मिलाना है पूरा। तो पूरा हाथ मिलाना है, पूरी फिंगर्स क्लोज रखना है और पूरा हाथ मिलाना है, ठीक है? तो फिंगर क्लोज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इतना हाथ मिलाना, कुछ ऐसे मिला के चलते हैं। तो पूरा हाथ मिलाना है और फिंगर्स जो है इनमें गैप नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं फिंगर क्लोज। क्या? पहला पॉइंट क्या होता है? बैक टू बैक। क्या? सेकंड इज आई कांटेक्ट। क्या? थर्ड इज स्माइल। क्या? फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज। क्या? फिफ्थ इज 3 सेकंड्स। बोलो ऊपर को सूते जा रहे हो, अरे बोलो भाई। 3 सेकंड्स। सिक्स्थ इज फिंगर क्लोज। क्या? बोलो कुछ। लास्ट वन पॉइंट होता है आपका नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। क्या? नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। क्या? ये क्या होता है जी? ये है आपका ना तो ज्यादा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हाथ बिल्कुल ऐसे टूट कर हाथ मिलाएंगे आजा, और ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए, आजा छोड़ेंगे नहीं याद, ठीक है? ये सब भी नहीं करना। हाँ, कुछ क्या करते बजाय हाथ उठाने के उससे जोमर्दी करते हैं क्या, आजा देख। और कई बार तो उसका सामने वाले को हाथ को क्रिया करा, तो ये सब नहीं करना है। एक नॉर्मल हैंड होना चाहिए और ना ही ज्यादा वो सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए। उसको बोलते हैं नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। क्या? नॉट सॉफ्ट। बोलो भाई। पहला पॉइंट क्या होता है? बैक टू बैक। क्या? सेकंड इज आई कांटेक्ट। क्या? थर्ड इज स्माइल। क्या? फोर्थ इज शराक है नालायक। फिफ्थ इज क्या? 3 सेकंड्स। क्या? सिक्स्थ इज फिंगर क्लोज। क्या? और लास्ट वन इज नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। क्या? अच्छा, एक पॉइंट का और ध्यान रखना, वो सिर्फ गर्मियों के लिए है। नॉट स्वेटिंग। क्या? नॉट स्वेटिंग। क्या? नॉट स्वेटिंग बोले तो मतलब कई बार क्या है, पसीना आ रहा होता है, ठीक है, हाथों पे, तो पसीना नहीं होना चाहिए हाथों पे। नहीं तो तुम्हें पता है दुनिया भर के फिर एड्स और चलते हैं कि भैया लाइफ बॉय लगा 10 रुपए कीटाणु, ठीक है? तो नॉट स्वेटिंग होना चाहिए। अगर आ रहे हैं तो उसे अपने हैंकी से पहुंच लो, अपने पीछे पैंट से लगा लो। नो प्रॉब्लम। क्या? तो जब भी हाथ मिलाओ इन बातों का आपको ध्यान रखना। Got it? इसके अलावा अच्छा, जब मैं क्लास में आया था तो आपने देखा होगा एक सेंटेंस जो है और भूल गया था, मतलब गुड इवनिंग बोला, विश किया, उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछ लिया। तो कुछ नया नहीं है, वो आप भी पूछ लेते हैं, नॉर्मली होता है। किसी के मान लेगा हाल चाल पूछना है, क्या बोल देते हो आप? क्या बोलते हो? हाउ आर यू। क्या? हाउ आर यू। क्या? इसके अलावा हाउ आर यू ना बोल करके ये भी बोल देते हैं भाई, हाउ आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू डूइंग। क्या? हाउ आर यू डूइंग। क्या? हाउ आर यू डूइंग। क्या? बोलो कुछ नहीं आ रही आवाज। हाउ आर यू डूइंग। क्या? अब ये जो है आपका नई बात नहीं है हाउ आर यू डूइंग। अब मान लीजिएगा हाउ आर यू डूइंग है तो क्या है, अपना मतलब हालचाल के बारे में पूछना, भाई आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। क्या? बोलो कुछ हाउ आर यू डूइंग। क्या? हाउ आर यू डूइंग। क्या? या तो हाउ आर यू बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, दोनों का मतलब एक ही है, आप कैसे, हाउ आर यू डूइंग। क्या? बोलो भाई। इसके अलावा और तरीका भी है, अगर मान लीजिएगा आप इसको शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो बोल देते हैं हाउ डी। क्या? हाउ डी। क्या? इसका मतलब भी यही है, आप कैसे हैं भाई, हाउ डी। क्या? हाउ डी। क्या? हाउ डी। क्या? इसके अलावा हाउ डी का मतलब नमस्ते भी होता है, बात याद रखिएगा, ठीक है? हाउ डी का मतलब नमस्ते भी होता है। गॉट इट? यस गॉट इट। क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? या फिर आजकल एक नया तरीका है पूछने का, वो है
व्हाट्सअप क्या? व्हाट्सअप क्या? व्हाट्सएप नहीं है, याद रखिएगा, वो व्हाट्सएप अलग चीज है, बट याद रखिएगा नाम यहीं से निकला उसका भी व्हाट्सएप, ठीक है। जो व्हाट्सएप बना है यहीं से निकला है, व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप से ही व्हाट्सएप बना है कि भी, क्योंकि जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने मतलब व्हाट्सएप जो फ्रेंड थे दोनों आपस में चैटिंग के लिए बनाया था, अपने मतलब बातचीत करने के लिए उन्होंने, तो उन्होंने इसी से मतलब इंस्पायर होकर के बनाया था, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप कर दिया वो। तो व्हाट्सएप का मतलब भी यही है, आप कैसे हैं भाई, व्हाट्सएप क्या? व्हाट्सएप क्या? यानी हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग या हाउ डू ना बोल करके आप कह सकते हैं व्हाट्सएप क्या? व्हाट्सएप क्या? व्हाट्सएप क्या? इसके अलावा मान लेगा आंसर करना है तो आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं, आप करते भी आंसर भाई। मान लेगा आपको कहना है हम ठीक है जी, क्या बोल देते हो? आई एम फाइन क्या? आई एम फाइन बोलो, आई एम फाइन क्या? अरे बोलो भाई, बट फाइन वाइन तो भाई ओल्ड वर्ड हो गया, तो कोई भी बोल देता फाइन फाइन, थोड़ा कुछ नया होना चाहिए। अगर आपको मान लो कुछ नया बोलना है तो बोल सकते हैं आई एम ग्रेट क्या? आई एम ग्रेट क्या? आई एम ग्रेट क्या? आई एम ग्रेट क्या? अब ग्रेट का मतलब ये मत सोचेगा कि भी ग्रेट का मतलब महान होता है, मैं महान हो गया, ग्रेट महान भी होता है बट अच्छे के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम ग्रेट क्या? अच्छा आई एम ग्रेट क्या? बोलो कुछ। इसके अलावा बोल देते हैं आई एम क्वाइट वेल क्या? अरे बोलो भाई, तुम तो थके से लगे। आई एम क्वाइट वेल क्या? आई एम क्वाइट वेल क्या? इसका मतलब ये भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल क्या? आई एम क्वाइट वेल क्या? बोलो कुछ। कह सकते हैं आई एम टिप टॉप क्या? भैया मैं एकदम टिप टॉप हूँ। आई एम टिप टॉप क्या? यानी ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम कह देते हो अपने हैं मैं बिल्कुल भाई बढ़िया, आई एम टिप टॉप, मतलब टिप टॉप मतलब अच्छा हूँ भाई, आई एम टिप टॉप क्या? आई एम टिप टॉप बोलो। नो प्रॉब्लम क्या? यार तुमने देखा होगा आजकल जो है फेसबुक की एक वो देता है, स्टिकर देता है, नंबर 1 का स्टिकर देता है कि नहीं देता? तो नंबर 1 से भी क्या है, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, तो ये भी कह सकते हैं भैया आई एम नंबर 1 क्या? अब ये नहीं है कि आई एम 1 नंबर ही, ठीक है मैं 1 नंबर ही हूँ, तो आई एम नंबर 1 से मतलब क्या है, मतलब आई एम नंबर 1 से जो आपका मतलब है वो किससे है, मतलब मैं एकदम बेहद अच्छा सबसे बढ़िया भाई, बिल्कुल मस्त कट रही है, बिल्कुल बेहतरीन हूँ मैं, आई एम नंबर 1 क्या? आई एम नंबर 1 क्या? Got it? Any problem? No problem क्या? इसके अलावा और बोल देते हैं भाई आई एम कूल क्या? आई एम कूल क्या? आई एम कूल मैं तालाब कूल ना कूल क्या? अब कूल मतलब तो ठंडा होता है कि सर जी मैं ठंडा हो गया है, मैं ठंडा, बता तुम गर्म हो कैसे, तो कूल मतलब ठंडा भी होता है, कूल मतलब अच्छा भी होता है। Got it? इसके अलावा अब मान लेगा कोई तुमको हालचाल पूछा तुम्हारे, तो इसका मतलब क्या है, वो आपके दुख दर्द की जानने वाला है, तो थोड़ा सा एहसान सा तुम्हारे ऊपर कर देता है, तो भैया आपका भी फर्ज बनता है कि उसको कुछ ना कुछ बोले, या आप करते भी है, कोई मान लो तुमको कोई हमदर्दी आकर दिखाता है तो तुम आप जिम्मेदारी बनती है और तुम उसको आभार अपना जताना चाहते हो, तो क्या बोल देते हो भैया? थैंक्स बोल देते हो, क्या बोलते हो? तो बोल देना भैया आपको आई एम कूल थैंक्स क्या? अरे बोलो भाई, बैटरी बिल्कुल लो, आई एम कूल थैंक्स क्या? और उसके बाद क्या करना, उसके हालचाल और पूछ लेना एंड यू भैया, और आप कैसे, अपनी ओर बता दो, ठीक है, हम तो ठीक हैं, अब पूछने के लिए धन्यवाद, और अपनी ओर बता दो आप कैसे हो भैया। आई एम कूल थैंक्स एंड यू क्या बोलेंगे? आई एम कूल थैंक्स एंड यू क्या बोलेंगे? आई एम कूल थैंक्स एंड यू क्या बोलेंगे? और क्या करना है, एंड को ना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, ज्यादा जोर नहीं देना, इसको बोल देना है स्पोकन इंग्लिश में एन, आई एम कूल थैंक्स एंड यू क्या बोलेंगे? आई एम कूल थैंक्स एंड यू क्या? बट याद रखिएगा इसको स्पोकन फॉर्म में ही रखना है, रिटन फॉर्म में मत करना। कभी कहा था सर ने कि एंड की जगह एंड मतलब लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलने की बात कर रहा हूँ, लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपना स्पोकन में हम कर देते हैं काम, मतलब बोलने का काम कर देते हैं, बट रिटन जब रिटन की बात है तो वहां मत करिएगा। एंड को आप एंड बोलते भी है, जैसे मार्केट में जाते हैं, आपको वो खरीदनी होती है कॉस्मेटिक की शॉप का, फेयर लवली लगाता है तुझे कैसे पता भाई फेयर लवली के बारे में? बहुत बिके फेयर लवली, बहुत बिके है, किसको लगा जाता है? बहुत बिके। चलिए तो
चलिए मतलब कह देते ना फेयर एंड लवली, तो कोई नहीं कहता कि अंकल जी हमें या भाई साहब फेयर एंड लवली दे दो, कोई नहीं कहता जाके सब फेयर एंड लवली। तो जो साउंड आता है वो किस चीज का आता है? एन का आता है। इसी तरीके से अब वो तो मान लो फीमेल क्रीम होगी भाई, मेल क्रीम भी आती है, कौन सी वाली है? फेयर एंड हैंडसम। ये मतलब गर्ल्स को पता फेयर एंड लवली की वॉइस मतलब अपनी वाली एक बार अपनी वाली का नाम ले रहे शर्म लगती है। अरे वाह, मतलब अपनी वाली की नाम ले रहे हो शर्म लगती है, दूसरे का अच्छा लगता है। क्या बात है, कितने खूबसूरत हो तुम्हें। चलिए तो फेयर एंड हैंडसम, कोई नहीं कहता कि फेयर एंड हैंडसम दे दो, तो वहां भी क्या कहते हैं? फेयर एंड हैंडसम। इसी तरीके से घर में एक टीवी होता था, आजकल तो किसी के मिलेगा, जिसमें काले सफेद चित्र आते थे, क्या बोलते थे? ब्लैक एंड व्हाइट। कोई नहीं कहता ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। वहां से भी साउंड किस चीज का आता है? एन का आता है। तो सेम सिस्टम है, स्पोकन फॉर्म में आप ना बोल सकते हैं, कोई एंड को जोर देने की आवश्यकता नहीं है, बोल देंगे एंड। तो आई एम कूल थैंक्स एंड यू, क्या बोलेंगे? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ, अपनी बताओ। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दूध दल की जानी। तो आई एम कूल थैंक्स एंड यू, क्या बोल लो भाई? अब मान लेगा वो भी ठीक होगा तो बोल देगा मी टू, क्या बोलेगा? मी टू, क्या बोलेगा? और मी टू का मतलब है भी मैं भी ठीक हूँ, इसका मतलब ये है मी टू, क्या? मी टू, क्या? Got it? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. Okay, fine. I have written. आई एम नॉट नहीं है, आई एम नंबर 1 है। आई एम नंबर 1। आई एम नॉट नहीं है भाई। I have written. चलिए तो I have written. क्या? अच्छा एक काम करो, जरा एक दो सेंटेंस और निकलो। मान लेगा ठीक नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कह देंगे क्या? आई एम नॉट वेल। सिंपल है, ठीक है? आई एम नॉट वेल या आई एम नॉट गुड, तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? अगर ठीक नहीं तो कुछ नहीं करना, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट गुड, बस नॉट लगा दो। तो इतना कर लेंगे ना, जब ठीक नहीं है तो, ठीक है? इतना बोल सकते हैं, बस सिंपल है। एनी प्रॉब्लम? तो ठीक है, आज का क्लास जो है यही ब्रेक करेंगे और बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तो वीडियो